नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आधी में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को एक भी सीट न मिलने का दावा कर रही थी, लेकिन जैसी हालत उनकी हुई है उससे तो कांग्रेस अब मुंह दिखाने लायक नहीं बची है, क्योंकि जितनी शर्मनाक हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई उसकी उम्मीद कांग्रेस ने भले ही ना की हो, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने इसका फैसला पहले ही मतदान पेटी में बंद कर दिया था और जैसे ही ये मतदान की पेटी खुली तो कांग्रेस धुआं धुआं हो गई और शर्मनाक हार हुई। लेकिन कांग्रेस के हार की आखिर वो क्या वजह थी जिन्होंने कांग्रेस को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। कमलनाथ को जनता का आशीर्वाद नहीं मिला तो लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को अपना वोट देकर बहुमत से प्रचंड जीत दिलाई है। क्या है वो कारण जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के लिए वो वरदान साबित हुए? हमारे खास शो में आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल खिला है और चुनाव परीक्षा में कमलनाथ फेल हो गए। बीजेपी की तरकश में हिंदुत्व, लाडली बहना जैसे कई बार थे। कांग्रेस ने भी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के लिए बजरंग सेना को अपने साथ मिलाया। बीजेपी से नाराज पुजारियों को अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस कहां पिछड़ गई? चलिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की 5 बड़ी वजह क्या है। चुनावी स्ट्रेटजी में मात खा गई कांग्रेस। एमपी में बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया। उनकी रणनीति के तहत ही बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह राव, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक को भी टिकट दिया। इतना ही नहीं, संगठन के बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया गया। बीजेपी ने जिन सीटों पर दिग्गज सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा था उन पर भी कांग्रेस मजबूत नेता नहीं उतार पाई। शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने विक्रम मस्तल शर्मा को खड़ा किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने दिमनी से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने केंद्र कृषि मंत्री के सामने रविंद्र सिंह तोमर को यहां से उतारा। 5 बार के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस सीट पर पहले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। पटेल के सामने कांग्रेस ने इस सीट से लखन सिंह पटेल को खड़ा किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने वर्तमान में इंदौर 1 से मौजूदा कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा। भ्रष्टाचार, दलित, अत्याचार और बेरोजगारी के मुद्दे को भुना नहीं पाई। 18 साल से सीएम पद पर काबिज शिवराज सिंह चौहान को लेकर भले ही इनकम्बेंसी की लहर बताई गई, लेकिन शिवराज ने चुनाव से पहले कई लोक लुभावन घोषणा कर उस असंतोष को दबाने की कोशिश की। बीजेपी की रणनीति में एक लाडली बहना योजना भी रही। एमपी की 1.3 करोड़ महिलाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कैश इन हैंड योजना शुरू की। वहीं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, लेकिन ये बीजेपी की योजनाओं के आगे बेअसर साबित रही। एमपी में भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, बेरोजगारी कई मुद्दे थे। सिद्धि का पेशाब कांड भी बड़ा मुद्दा बना। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे को सही से उठाकर बीजेपी को घेरने में एकदम नाकामयाब दिखी। नेताओं के बीच अंदरूनी कलह। एमपी चुनाव में बीजेपी ने सीएम फेस की घोषणा नहीं की थी। पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। वहीं कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम फेस बताकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी। हालांकि कमलनाथ को सीएम फेस बताने पर कांग्रेस में घमासान मचा। पार्टी के ही नेता आपस में उलझते नजर आए। कमलनाथ को सीएम फेस बताने पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि अभी जो इसका समर्थक है वो उसका नाम ले रहे हैं। इसके बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पूर्व सीएम कमलनाथ के नाम को लेकर उलझ गए थे। इधर बीजेपी की डबल इंजन सरकार वाला फॉर्मूला काम आया। वहीं कांग्रेस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की आपसी खींचतान को समाप्त नहीं कर पाई। उन दोनों के कोऑर्डिनेशन में कमी और खटपट से समर्थकों और कार्यकर्ताओं दोनों बंटते नजर आए। बागियों के कारण भी बिगड़ा गणित। इस बार बागियों ने भी कांग्रेस की जीत का समीकरण बिगाड़ दिया है। बड़नगर में कांग्रेस के 6 बागी चुनावी मैदान में थे। बीजेपी से पूर्व विधायक शांतिलाल धबई, पूर्व सरपंच प्रकाश गोड़,
पार्षद श्याम वशवानी, कुलदीप राठौर, कृष्णचंद यादव ने पार्टी के खिलाफ ताल ठोकी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मुरली मोरवाल को टिकट देने से नाराज होकर राजेंद्र सिंह सोलंकी ने चुनाव लड़ा। बीजेपी के कोर हिंदुत्व के सामने सॉफ्ट पड़ी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव के दौरान हिंदुत्व का कार्ड भी खूब चला। हालांकि कमलनाथ में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से सॉफ्ट हिंदुत्व का पासा फेंका, लेकिन फिर भी जिस तरह से हिंदुत्व की फील्डिंग बीजेपी ने की, वैसे कांग्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाई। एमपी में राम के नाम और हिंदुत्व दोनों खूब चला। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने की पुरजोर कोशिश भी की। पीएम मोदी ने एमपी की सभा में कहा कि गांधी राम राज्य चाहते थे, मगर कांग्रेस ने राम को ही काल्पनिक बता दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। इतना ही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैंने कोर्ट में राम सेतु का केस लड़ा, तब देखा कांग्रेस ने राम का अस्तित्व को ही इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस चुनाव में एक तरफ राम भक्त हैं और दूसरी तरफ राम विरोधी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, कमलनाथ अगर हिंदू हैं तो एक बार के लिए अयोध्या के राम मंदिर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर जाएं। बीजेपी को कैसे मिला फायदा? शिवराज सिंह चौहान की तरफ से चलाई गई लाडली बहना योजना बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित रही है। योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया और नवंबर आने तक लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 1 करोड़ 24 लाख कर दिया गया था। इसके अलावा सत्ता में फिर वापस लौटने पर बीजेपी ने इस राशि को 3000 रुपए करने का भी वादा किया है। इसी के साथ इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग होने की वजह भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस योजना के चलते महिलाओं का पक्ष बीजेपी की ओर रहा। इसके अलावा पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा। पार्टी के इस कदम को सामूहिक नेतृत्व के संदेश को बढ़ावा देना माना गया, जो जीत का एक बड़ा फैक्टर भी साबित हो सकता है। इन सभी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी बीजेपी को जीत दिलाने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। किसका होगा राज तिलक? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सवाल काफी ज्यादा मुश्किल इसीलिए हो गया है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने इन चुनावों में जिस तरह मेहनत की है और जिस तरह उनकी महिला कल्याण वाली नीतियों की पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है, उससे किस तरह पार्टी उन्हें किनारा लगाएगी। कर्नाटक में बसवराज मुंबई को फेस बनाकर हाथ जला बैठी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में सीएम फेस इसीलिए नहीं बनाया था ताकि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जा सके, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। जनता विशेषकर महिलाएं शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं से इतनी प्रभावित थी कि बीजेपी को भर वोट दिया गया, पर पार्टी ने जिसे सीएम फेस नहीं बनाया था, क्या 5वीं बार सीएम के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रस्तावित करेगी? तो फिर शिवराज सिंह नहीं तो और कौन दावेदार होगा? शिवराज सिंह चौहान नहीं बनते हैं तो सबसे ऊपर किसका नाम चल रहा है? शिवराज सिंह चौहान अगर सीएम नहीं बनते हैं तो पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा का नाम लिया जा रहा है। लेकिन आखिर फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का होगा। लेकिन ऐसे में पिछले चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। साल 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आई और दिग्विजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 109 सीटें जीती। कांग्रेस छोटे दलों और निर्दलीय दलों की मदद से 116 के बहुमत के आंकड़े को छूने और सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 से अधिक विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद एमपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो चुकी है और कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटका है। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा।
हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।